अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कश्मीर के अंदर क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं, किस कदर खून रेजी और क्या खून की होली किस लेवल पे इस वक्त खेली जा रही है। कल एक सेमिनार था, उसका मैंने हवाला दिया था आपको पहली वीडियो में कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली नई और बहुत मुस्तनद इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि बराह रास्त जो लोग वहाँ राब्ता करते हैं, हुर्रियत के जो रहनुमा जिनके रिश्तेदार वहाँ इस वक्त मैसूर होकर रह गए हुए हैं, उन्होंने उनसे उनके पास बहुत इतनी चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद मैंने जनरल एजाज अवान का आपको कहा था कि उस सेमिनार में इंतहाई अहम सेमिनार था वो, जिसमें बड़ी पॉलिसी मैटर्स पे बात हुई। बेशुमार बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान भर के रिटायर्ड फौजी अफसरान और उसमें सियासतदान, हुर्रियत की जितनी भी क़यादत थी, खासतौर पर हमीद गुल साहब की जो उनकी बेटी है और उसको जो एक पूरी तहरीक को लीड कर रही हैं, वो सब लोग उसको होस्ट कर रहे थे। उस पर ज़रूर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा नुकता आपकी खिदमत में अर्ज करूं। कामरान खान साहब अपना जो प्रोग्राम करते हैं दुनिया टीवी पे, मुझे उनसे शदीद गिला है और बहुत रंज की आलम में मैं खैर उस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, उस पर बात करूंगा कि किस तरह से वो कश्मीर की कॉज को दिन ब दिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से वो फेक चीज़ें बीच में लेके आ रहे हैं। पहले दिन उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है वो हम अमन की जानिब बढ़ रहे हैं, तो उनको अभी तक उनका वो ट्वीट उनकी उस टाइम लाइन पे मौजूद है। और अब जबकि वहाँ 30-40 हज़ार लोगों को बिल्कुल अगवा किए जा चुके हैं, और मुझे नहीं समझ आती किस बेशर्मी के साथ हमारे ये एंकर्स माजर के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस कर्ब से मैं गुजर रहा हूँ मुझे और जिस कर्ब से वो वहाँ के लोग गुजर रहे हैं, उनको इस वक्त पाकिस्तान की जिस सपोर्ट की ज़रूरत है, और उस पर फिर हमारे कुछ एंकर्स इनका इंशाल्लाह ऑपरेशन करूँगा। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर में इस वक्त 26 रोज के अंदर ये कर्फ्यू दाखिल हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते थे जी कि आपने कहा था हिंदुस्तान की जो टोटल फौज है वो 12 लाख है, तो आपने कहा था जी कि कैसे 10 लाख से ज्यादा फौज को हिंदुस्तान ने वहां दाखिल कर दिया। तो देखिए, इस बात को समझिए, हिंदुस्तान की जो रेगुलर आर्मी है वो 12 लाख है, लेकिन इस वक्त कुल मिला के मैं आपको ये लेटेस्ट फिगर दे रहा हूँ, एक्यूरेट फिगर, 15 लाख से जायद फोर्सेस कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। 10 लाख से जायद उनके अपने रेगुलर ट्रूप्स हैं। उसके अलावा जितनी फोर्सेस हैं बाकी पुलिस की और जितने दीगर और सिविल इदारे हैं, उनके तमाम जो है वो जितनी एजेंसी हैं वो वहां इस वक्त तकरीबन 15 लाख से जाहिद जो है वो लोग मौजूद हैं। नहते कश्मीरियों पे जो आए रोज वहां पुलिस की सूरत में, वहां आरएसएस के गुंडों की सूरत में सिविल कपड़ों में लोगों पे तशद्दुद करते हैं, उनकी इमलाक को जलाते हैं, उनकी माओ और बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके घरों पे फायरिंग करते हैं। मैं आपको बताऊं 30,000 से जाहिद नौजवान लापता हो चुके हैं। कोई कानून नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, सारी अदालतें बंद है, रियासती जमाम कार बिल्कुल खत्म होकर रह गया हुआ है, सड़कें वीरान है, स्कूल बंद है, अस्पताल बंद है, रियासत ऑपरेट नहीं कर रही, जिसका बस चलता है लिस्टें बनी हुई है। मैं आपको 15 दिन से ये चीख रहा हूं कि लिस्टें बना के लोगों को तय किया जाता है किस किस घर से किस किस बंदे को उठाना है। हर उस नौजवान को जो पाकिस्तान की हक की बात करता है, हर वो नौजवान जो अपनी माओ बहनों की इज्जत की बात करता है, जो हिंदुस्तान को नफरत की निगाह से देखता है, उसकी लिस्टें बनी हुई है। उनको घरों से उठाया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, उनको तशद्दुद किया जा रहा है, बदतरीन टॉर्चर किया जाता है, उनको कोई ऐसा मौका नहीं जाने दिया जा रहा उनकी फोर्सेस की जानिब से। ये यूं समझ लें कि उनको माले मुफ्त जैसे दिले बेरहम वो उस पर पड़े हुए, उनको कोई एहसास नहीं है। ये बकवास और फजूल तरीन बात है कि हिंदुस्तान की जो फौज है वो बड़ी प्रोफेशनल है। लानत ऐसी फौज पे जो माओ बहनों को की इज्जतों को तार तार करती है, लानत ऐसी फौज पे जो नहते मासूम बच्चों पे तशद्दुद करती है, उनको टॉर्चर करती है, उनकी बेहुरमती करती है, उनकी वीडियोस बनाती है, उनकी चीखों को स्पीकर पे सुनाती है। ऐसी बुजदिल फौज पे लानत, जो गोलियां पत्थर और नारे मारने वाले, झंडा उठाने वाले नहते मुजाहिदीन का मुकाबला गोलियों से करती है, उनको पैलेट गनों से उनका निशाना बनाती है। ऐसी बुजदिल फौज, बेशुमार ऐसे वाकये रिपोर्ट हुए, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, घरों में जो माएं बहनें बेटियां उनकी बेइज्जती की जा रही है। और इससे भी तकलीफ दे बात में आपको बताऊं, कल जो हुर्रियत की क़यादत थी उसने बताई कि जो कुछ सामान घर में खाने पीने का बचा हुआ है उसको क्या किया जाता है, उसको आपस में मिक्स करके बाहर फेंका जाता है घरों से।
ये यहां तक हालात पहुंच चुके हैं। फिर वहां ये भी बात उनकी तरफ से हमें पहुंची कि डीसी ऑफिस में बहुत देर के बाद तकरीबन 4-4, 5-5, 6-6 घंटे कतार में खड़ा होना पड़ता है अपने किसी करीबी रिश्तेदार से बात करने के लिए। 10 से 25 सेकंड तक बात करने की इजाजत दी जाती है और वो भी सिर्फ और सिर्फ वो कॉल इंडिया के अंदर होती है। फिर वो उनके जितने भी रिश्तेदार बाहर हैं या दुनिया में किसी भी मुल्क में, तो इंडिया में अगर कोई रिलेटिव है तो फिर वो वहां से कॉन्फ्रेंस करता है कॉल को। तो फिर वो अगर इंग्लैंड में कोई बैठा हुआ है तो अपनी मां से सिर्फ और सिर्फ 5-6-10 सेकंड ही बात कर पाता है और फोन काट दिया जाता है। बे इंतहा जबर है, सफाकियत है, ये भारत का मकरू चेहरा तहरीक आजादी कश्मीर को आए दिन करीब से करीब तर करता जा रहा है। ये कैसे, ये समझने की बात है। जितना मोदी की फौज नहते कश्मीरियों पर तशद्दुद कर रही है, उसी से बगावत जन्म ले रही है, उसी से जज्बे जिहाद के लोग जन्म ले रहे हैं, उसी से तहरीक जन्म ले रही है। मैं आपको बताऊं, बड़े लेवल पे मैं एक तहरीक को उठते हुए देख रहा हूं। जितना मर्जी ये जुल्म कर लें, लोग कश्मीरी कभी भी इस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि वो इतनी आसानी से अपनी जमीन का, अपने सकाफत का, अपने मजहब का, और अभी मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ कश्मीर की जमीन की जंग नहीं है, ये मजहब इस्लाम की और कल्चर की और सकाफत की जंग भी बनने जा रही है। वो कैसे, उसकी तरफ आने से पहले मैं सिर्फ आपको ये गुजारिश कर दूं, ये इस तकलीफ को थोड़ा सा इस एतबार से देखने की कोशिश कीजिए। देखिए 90,000 लोग, 90 लाख लोग, जरूरी नहीं कि सारे के सारे सेहतमंद लोग हैं। 90,000 लोगों में 90 लाख की आवाम में बच्चे भी हैं, माएँ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, उसमें बीमारियों की मुख्तलिफ नोयतों के लोग हैं। आप ये कैसे, मैं हमेशा ये कह रहा हूं आपको, इस बात को तसव्वुर में लाइए कि जब आपके अस्पताल बंद है, जब आपके घर में बच्चे के लिए दूध नहीं होता है, एक धरने में अगर आपकी ट्रैफिक रुक जाती है तो आप किस कदर परेशान हो जाते हैं, किस कदर ज़हनी अजियत में आप मुब्तला हो जाते हैं। और फिर आप उस तरफ देखिए कि आज 26 रोज गुजर चुके हैं, दुकानें बंद हैं, सड़कें बंद हैं, कोई जो है वो आमदरफ्त नहीं हो रही किसी तरफ से, और घरों में बच्चे भूख से दूध के लिए रो रहे हैं और आप बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। आप ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जब आपका बाप, जिसको डायलिसिस होना है या जिसका रूटीन का चेकअप होना है, आप वो चीख रहा है, वो दवाइयां मांग रहा है, आप ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपकी मां अगर खुदा न खास्ता बीमार है और आपके बस में ये नहीं है कि आप उसके लिए डॉक्टर मुहैया कर सकें, आप उसको अस्पताल लेके जा सकें, आपके बस में ये नहीं है कि आप अपने वालिद को किसी जगह चेकअप करवा सकें, तो ये अलमिया, इंसानी अलमिया वहां जन्म ले चुका है। ये इस कयामत से वहां के लोग पिछले 26 रोज से नबर्द आजमाए, ये कयामत वहां टूटी हुई है। वो लोग इन सब चीजों को बजिश में खुद सह रहे हैं और बचिश में खुद देख रहे हैं। ये अलमिया है, वहां दवाइयां नहीं है, वहां खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं। वहां लोगों की, मैंने आपको जैसे कहा कि लोगों की अगर घरों में कुछ बचा हुआ भी है, फौज आती है, तेल को दाल में मिक्स करके घरों से बाहर फेंका जाता है। इस कदर लोगों को अजियत में मुब्तला किया गया है कि लोग किसी ना किसी तरीके से इस बात को, इस जबर को, इस हिंदुस्तान के इस मकरू फैसले को कबूल करें और वो इस पर लब्बैक हैं और वो खामोश होकर बैठ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मोदी क्या करने जा रहा है? मोदी की एक ये जो घिनौना जो उसका चेहरा है, वो 2 लाख से जायद अपने जो रिटायर्ड फौजी अफसरान है उनको हिंदुस्तान में जगह अलॉट करने का प्लान बनाया जा रहा है। जो जगह ऐसी है जिनको उन्होंने जम्मू में और श्रीनगर में उसकी लिस्टें बनाई जा रही हैं। आरएसएस के गुंडों को जगह अलॉट की जा रही है। एक बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है मोदी कश्मीर में। जो इंटरनेशनल कुछ कंपनीज हैं उनको बहला फिसला के जो कि वो कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे और कश्मीर का एक दूसरा जो लोगों को दिखाने की कोशिश की जाएगी कि हम कश्मीर को अब खुशहाली की तरफ लेके जा रहे हैं। हम कश्मीर को जो है वो कश्मीर के अंदर हम दुनिया की आलमी सरमायादार कंपनियों की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये जो लिस्टें हैं बेशक ये बनाएं, इस वक्त लोग अंदर हैं, लोग घरों में महसूर हैं, ये कर सकते हैं, ये लिस्टें भी जरूर बना लें, लेकिन कभी भी कोई 5 स्टार होटल किसी हिंदू बनिए का कश्मीर में खड़ा नहीं होगा। इंशाल्लाह ये तारीख है, ये चश्मे फलक देखेगी, ये आप भी देखिएगा। कभी भी कश्मीर इस चीज को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये सिर्फ जमीन की जंग नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सकाफत की जंग बनने जा रही है, ये मजहब की जंग बनने जा रही है। जब कश्मीरी वहां कश्मीरियों की उस कल्चर में
में जो बापर्दा खवातीन होती हैं, कश्मीर का अपना एक सकाफत है, उसका अपना एक रंग है, उसका अपना एक तुरा इम्तियाज है। वो लोग बड़े नफीस और बापर्दा खवातीन और उनका अपना कल्चर है, उससे वो कभी भी बाहर नहीं जा सकते। जब हिंदू वहां आएंगे उस अपने कल्चर के साथ, जब वो नीम उरिया बदन के साथ वहां निकलेंगे तो डेफिनेटली उनका वहां कल्चर इफेक्ट होगा। तो ये जंग पहले दर्जे में अगर जमीन की जंग है तो उसके साथ साथ ये सकाफत की जंग भी है, उसके साथ साथ ये मजहब की जंग भी है। तो हम कभी भी कश्मीरी, मैं जानता हूं हम कभी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे कल्चर में इस तरह से जिमाम किया जाए, इंजमाम किसी दूसरे कल्चर का, और इस तरह से इतनी आजादी के साथ इस किसी समाज को तबाह किया जाए, उसमें नीम उरिया बदन वाली लड़कियां उनकी घूमें, और ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तमाम लोग, तमाम कश्मीरी की आदत इस बात को समझ चुकी है, इस बात को समझती है कि ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, कश्मीर की जमीन का, उसकी शनाख्त का मसला नहीं है। उसकी शनाख्त के साथ साथ उसकी सकाफत जो उसका हिस्सा है, उसका मजहब जो उसका हिस्सा है, उसका कल्चर, उसका तमद्दुन जो उसका हिस्सा है, ये उसका भी मसला बनेगा। हम इसको किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। आखिरी बात, हम ये भी समझ रहे हैं कि इमरान खान, दुनिया इस वक्त क्यों नहीं हमारा साथ देती। ट्रंप हमारे बारे में, एक दोस्त ने मुझे सवाल किया जी कि ट्रंप को इमरान खान भी मिले, ट्रंप ने सालसी की भी बात की, लेकिन इमरान खान के हवाले से ट्रंप ने ट्वीट नहीं किया, तो मोदी के लिए ट्रंप ने ट्वीट किया। तो देखिए, इस बात को समझिए, दुनिया जो थी उसको ऐसी की आदत मतलूब थी जिसके पाकिस्तान से बाहर अकामे हूं, जिसकी पाकिस्तान से बाहर मुलाजमतें हों, जिसकी पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज हूं, जिसके स्कैंडल्स हूं, जो 2 नंबर हूं, उनको आसानी से कंप्रोमाइज किया जा सकता है, उनको आसानी से खरीदा जा सकता है, उसको आसानी से किक मार के उनको उनकी औकात पता होती है, वो अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, वो अपनी मर्जी का हुक्म चलाते हैं और वो कर सकते हैं। हमारी तारीख गवाह, ऐसा बारहा हो चुका है इस मुल्क के साथ। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शायद ये लीडरशिप जो है, ये इसका क्रेडिट है कि अभी इसका ना कोई काम है, इसका ना कोई फॉरेन बिजनेस है, और ना इसकी कोई इतनी बड़ी कमजोरी अक़वाम आलम के पास है जिसको इतनी आसानी से वो अपने हक में इस्तेमाल करें। बात ट्वीट करने की नहीं होती, ट्वीट आप करके जो है वो किसी को बहला फैला सकते हैं। बात इससे आगे की होती है, बात मफादात की होती है, और ये चीज इंतहाई अहम है। इसको मलूजे खातिर रखिए कि अभी जो है इस मुल्क में कामों वाली कोई लीडरशिप नहीं है, ना जिसके किसी बैरून मुल्क में एहसास हैं। फिलहाल मेरी तरफ से यही कुछ। कश्मीर के लिए जितनी एफर्ट हो रही है इसको मजीद बढ़ाइए, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए, इज्तिमाई तौर पे अल्लाह से भी दुआ कीजिए, और जितना अमली तौर पे हो सकता है उसके लिए जरूर अपना हिस्सा डालिए। फिलहाल मेरी तरफ से यही कुछ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।